ईसाई माफिया, आपने कभी इस बारे में सुना है? क्या भारत में ऐसा कुछ है? क्या क्रिश्चियन माफिया जबरन लोगों का धर्मांतरण करवा रही है? ये है हमारी सीरीज वायरल जुमलों का सच। क्रिश्चियंस भारत पर कब्जा कर लेंगे, ये दावा हकीकत से कोसों दूर है। वो इसलिए क्योंकि भारत में क्रिश्चियन की जनसंख्या सिर्फ 2% है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ईसाइयों की आबादी कुछ हद तक बढ़ी थी, मगर आजादी के बाद ईसाइयों की आबादी बढ़ने के बजाय कम हुई है। ऐसे में इस बात का सबूत क्या है कि जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है? आपके पास 4 मिनट हैं, चलिए आपको सच बताते हैं। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन कहते हैं कि ईसाइयों की आबादी का डेटा सही नहीं है, क्योंकि कई ईसाई, खासकर दलित और आदिवासी समुदाय के लोग, अपनी पहचान जाहिर नहीं करते हैं ताकि सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं मिलती रहे। हिंदुत्ववादी संगठनों के नजर में ये लोग हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस, यानी ऐसे ईसाई जो अपनी पहचान छिपा कर रखते हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए 2022 में हम कर्नाटक के होसदुर्गा गए। ये वो जगह है जहां जबरन ईसाई धर्मांतरण से जुड़ा विवाद हुआ था। हमने अनुसूचित जाति के लोगों से बात की। इन लोगों ने बताया कि वो अपनी मर्जी से चर्च जाते हैं। इनमें से कई लोगों का बपतिस्मा भी हो चुका है, लेकिन उनका कहना है कि औपचारिक तौर पर वो ईसाई नहीं बने हैं। इनमें से एक महिला जिनका नाम लक्ष्मी है, उन्होंने हमें बताया कि अगर उन्होंने धर्म बदला तो सरकार से अनुसूचित जाति से जुड़ी सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बात से क्रिश्चियन कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं होती है, बल्कि इससे साफ होता है कि भारत सरकार ही लोगों को मजबूर कर रही है कि वो अपनी आस्था जाहिर ना करें। अगर नहीं छिपाएंगे तो सामाजिक सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। जबरन धर्मांतरण के दावों को सही साबित करने के लिए हिंदुत्ववादी संगठन बड़े बड़े मामलों को उछालते हैं, जैसे कि कर्नाटक में एक भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि उनकी मां को जबरन ईसाई बनने के लिए जाल में फंसाया जा रहा है। विधायक गुलिहट्टी शेखर ने 2022 में कर्नाटक विधानसभा में एक भावुक भाषण दिया, जिसके बाद कर्नाटक ने एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून पास किया। मगर जब हमने विधायक शेखर की मां से बात की तो वो बोली कि 2012 में उनके एक बेटे के मौत के बाद वो अपनी मर्जी से चर्च जाने लगी थी। ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण के दावों की पड़ताल के लिए हमने केंद्र और उन राज्यों में आरटीआई लगाकर सबूत मांगे जहां धर्मांतरण विरोधी कानून पास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया। सिर्फ झारखंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज हुए केस की जानकारी हमें दी। कुल मिलाकर हमें सिर्फ 11 केस की डिटेल्स मिले। ये संख्या ईसाई कॉन्स्पिरेसी को लेकर किए बड़े बड़े दावों से कोसों दूर है। साल 2022 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वकील और भाजपा का पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई थी। हमने इस याचिका में किए दावों की पड़ताल की और उसमें काफी गड़बड़ियां पाई। जब हमने अश्विनी उपाध्याय से इस बारे में सवाल किए तो नजारा कुछ ऐसा रहा। You also cited some examples where children were, according to you, forcibly converted in Christian school. Like जैसे मध्य प्रदेश वाला केस है, उसमें ये पता चला कि वो चिल्ड्रन पहले से ही कन्वर्टेड थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने खुद माना है कि वहाँ फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं है। पूरे देश में कन्वर्जन हो रहा है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ कन्वर्जन नहीं हो रहा है। कन्वर्जन इज नॉट इलीगल। अगर भारत में सब लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आप बत्ती तोड़ने पे, ट्रैफिक वायलेट करने पे आप 10,000 रुपए भी पेनाल्टी कर दो। किसी को खतरा क्यों? किसी को डरना ही नहीं चाहिए। एक आपने खबर उसमें दिया है कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि किसी लड़के को तमिलनाडु के स्कूल में पिटाई हो रही है क्योंकि उसने रुद्राक्ष पहना था। द एलिगेशन वाज कि उसका क्रिश्चियन टीचर था जो उसकी पिटाई कर रहा था। ये खबर निकल के आई है कि ये फेक है। उस वीडियो में वो न क्रिश्चियन टीचर था, न वो कोई कॉन्वेंट स्कूल था। Where is the matter of concern, sir? Like we said, at least one instance is a clear-cut case of fake news that has been cited in your petition. मैं उसको एनडीटीवी फिलहाल नहीं बताना। इनकी याचिका में लेकिन एक केस ऐसा था जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। ये केस है हिंदू लड़की लावण्या का। लावण्या तमिलनाडु की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। 2022 में लावण्या ने आत्महत्या कर ली। राइट विंग से जुड़े लोगों ने यह दावा किया कि लावण्या ने आत्महत्या की
क्योंकि उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मगर सच कुछ और है। लावण्या की हकीकत जानने के लिए पढ़े हमारी किताब लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस, जो प्रमुख बुक स्टोर्स में उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर करें।